इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपका मुद्दा क्या क्या वो बताइए। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे 3 मुद्दे हैं जो हम 2 माह का एक आंदोलन का रूपरेखा बनाए हुए हैं। तो 3 हमारे जो मुद्दे हैं, पहला मुद्दा है कि बिहार सरकार के द्वारा जातीय सर्वेक्षण कराया गया और यह विधानसभा के पटल पर रखा गया कि 94 लाख लोग जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनको हम प्रोत्साहन राशि देंगे 2 लाख रुपया। और यह विधानसभा के सदन पर रखा गया और यह कहा गया कि इसी वित्तीय वर्ष में चालू कर दिया जाएगा। लेकिन 2 वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बावजूद भी आज तक बिहार में किसी को सामाजिक या आर्थिक रूप से प्रोत्साहन राशि 1 पैसे का किसी को नसीब नहीं हुआ। दूसरा, यह बजट 500 करोड़ रुपया का बजट आर्थिक जातीय सर्वेक्षण में खर्च हो गया। बिहार सरकार का 500 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपया एक बड़ी अमाउंट है और ये खर्च करना बिहार के हित में अच्छा नहीं है। अब जातीय सर्वेक्षण करा लिए, ठीक है, करा लिए, आप प्रोत्साहन राशि का घोषणा किए, उसमें आपने 2 साल, हमारा जन स्वराज कह रहा है कि आपने जो विधानसभा के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने जब रखा तो क्यों नहीं हम इसको मुद्दा बना रहे हैं कि आपने जो घोषणा किया वो कब तक आप श्वेत पत्र जारी कीजिए सरकार की, कब तक आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको कब तक यह राशि आप मुहैया कराएंगे। इस सवाल को हम उठा रहे हैं आपके माध्यम से। दूसरा सवाल है कि 2006 में नीतीश कुमार जब पहली बार सरकार के 1 साल 5 में मुख्यमंत्री हुए, 6 में महादलित और दलित का डिवीज़न किया और उस समय उन्होंने कहा कि हम तमाम बिहार के दलित महादलित परिवार को चिन्हित करेंगे। जो भूमिहीन होगा, जिसमें चिन्हित किया गया 24 लाख लोगों को 3 डिसमिल जमीन देने का नीतीश कुमार जी ने वादा किया था, लेकिन उन्होंने 2,40,000 लोगों को ही जमीन दिया। उसमें 1,22,000 ही जमीन पर लोग काबिज हैं। बाकी लोगों का क्या रिकॉर्ड है वो न सरकार के पास उपलब्ध है, किसको कौन ज़मीन मिला, बास्कित के लिए मिला, इंदिरा आवास के लिए मिला ज़मीन, वो आज तक कोई आंकड़ा में नहीं। हम यह कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब सरकार 2006 में यह घोषणा की कि 3 डिसमिल ज़मीन हम देंगे, तो 17 साल बाद भी, 18 साल बाद भी 24 लाख महादलित परिवार को या दलित परिवार को 3 डिसमिल जमीन क्यों नहीं दिया गया। जमीन बिहार सरकार के पास आज भी 26 लाख एकड़ जमीन प्रति परात गैरमजरुआ या महंथी या दूसरे तरह के जमीन को चिन्हित कर दिया गया। तो वो जमीन कहाँ है कि और किस हालात में है, इसका श्वेत पत्र जारी करे। और जो आपने चिन्हित किया था 24 लाख लोगों को, वो कब तक आप 3 डिसमिल जमीन दीजिएगा। ये केवल चुनावी वादा मत कीजिए। जब आप बिहार विधानसभा के पटल पर रखते हैं तो जनता के बीच यह उनका हक बनता है कि उनको मिलना चाहिए 3 डिसमिल जमीन। ये हमारा दूसरा आंदोलन का मुद्दा है। तीसरा हमारा है कि जमीन सर्वे, सरकार ने आनन फानन में आकर जमीन सर्वे का काम चालू करा दिया, जिससे समाज के अंदर विद्वेष फैल गया, भाई भाई का दुश्मन हो गया, बाप बेटे में लड़ाई हुई, भाई बहन में लड़ाई हुई, ज्वाइंट परिवार था, एक दूसरे का दुश्मन लोग बन गया। जन स्वराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी ने इस पर एक्शन लिया और डिमांड हुआ कि भाई जमीन सर्वे को तत्काल प्रभाव से आप रोकिए और लोगों को समय दीजिए और सरकार के पास जो रिकॉर्ड है उसको दुरुस्त कराइए, तब जाके जमीन सर्वे कराइए। ये पूरे हिंदुस्तान में कई जगह सर्वे कई राज्यों ने कराया, लेकिन उसकी सफलता कहीं 10% है, कहीं 20% ही आप जमीन सर्वे करा पाए, और यहाँ तो कुछ नहीं तैयारी है। तो हम कह रहे हैं कि ये जमीन सर्वे में जो प्रशासनिक लूट मचा हुआ है, कर्मचारी कहीं लूट रहा है, कहीं DCLR लूट रहे हैं, कहीं CO लूट रहा है, और CO लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसी ख्याल से किया गया जिसमें नीतीश कुमार को यह पता चला कि लाखों लाख करोड़ रुपया का गबन हुआ। 1500 करोड़ रुपया का ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बिहार के CO ने पैसा दिया, जिसको नीतीश कुमार के मंत्री, खुद मंत्री ने
ट्रांसफर कर दिया और नीतीश कुमार ने उस ट्रांसफर को रोक दिया। क्यों भाई? बड़ी पैमाने पर लूट हुआ। इसलिए हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि जमीन सर्वे को सरकार पूरी तरह से व्यवस्थित करके उसके बाद जमीन पर इसको उतारा जाए। ये हमारा 3 मुद्दा है। इन्हीं 3 मुद्दों पर हमारा आंदोलन प्रखंड में 8 मई से लेकर 10 मई के बीच में हम प्रखंडों में धरना करेंगे, जिला मुख्यालय पर मई के महीना में करेंगे और 1 करोड़ बिहार में हम सिग्नेचर अभियान चलाएंगे 11 मई से और 11 जुलाई को राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। और राज्यपाल के ज्ञापन के बाद अगर सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है तो शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव हम शीतकालीन अधिवेशन में विधानसभा का घेराव करेंगे। और इसी बीच हमारे जिला में 20 मई से जयप्रकाश जी की धरती, रिविलगंज के जयप्रकाश जी की धरती से शान जी का यात्रा शुरू हो रहा है। बिहार बदलाव यात्रा 20 मई से हम रिविलगंज में जयप्रकाश नारायण की धरती से वहीं से शुरू करेंगे और जिले के तमाम प्रखंड होते हुए, विधानसभा वाइज होते हुए हम अपने जनता को, बिहार की जनता को यह संदेश देंगे कि जो सरकार ने तय किया था मापदंड और जमीन सर्वे या जातीय जनगणना, तीनों मुद्दों को लेकर हम आम जनता के बीच जाएंगे। आंदोलन आप लोगों का जो सफल नहीं होता है, फलीभूत नहीं होगा, तो आगे क्या करेंगे आप? क्योंकि ये पूर्व में पहले भी आंदोलन मार्क्सवादी पार्टी भाकपा वाले कर चुका है, 3 डिसमिल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हुआ नहीं कुछ। देखिए, जैसे आपका जो सवाल है, आंदोलन आप कर रहे हैं, अगर सफल नहीं होगा तो क्या करेंगे? आगे का जनसुराज, आगे के जन स्वराज की सबसे बड़ी जो रणनीति ये तय की गई है, प्रशांत किशोर ने जो ये प्लान किया कि हम इसको छोटे स्तर से बड़े स्तर तक ले जाएंगे। जैसे अभी प्रखंड स्तर पर आपने सुना कि हम लोगों ने धारणा का कार्यक्रम, तिथि निर्धारित है। हम हर प्रखंड में यह धारणा प्रदर्शन करेंगे अपने इन 3 मुद्दों को लेकर के। फिर उसके बाद हम जिला स्तर पर भी प्रदर्शन करेंगे, धारणा प्रदर्शन करेंगे। जब हमारा प्रखंड से लेकर के जिला तक सभी लोग इस बात को जान जाएंगे, उसके बाद हम इसको हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। 1 करोड़ लोगों तक जो हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। हमारा मुद्दा क्या है कि भाई लोग इससे सहमत है कि नहीं, लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं कि नहीं। इस बात को अगर लोग सहमति देते हैं, हस्ताक्षर मतलब सहमति लेना, और जब हम उनकी सहमति ले लेंगे तो हम सबसे पहले राज्यपाल को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई हाँ, हमारे इतने लोग आज इस बात से सहमत हैं और हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और आखिरी में है कि जो शीतकालीन जो सत्र चलेगा तो उस अधिवेशन में विधानसभा का घेराव 50,000 से अधिक जनता को लेकर के हम लोगों को करने का टारगेट है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे ताकि उस सत्र में ये निर्णय हो कि किस तरह से आगे की सरकार क्या सोच रही है और इसके बारे में सरकार क्या कहना चाहती है। क्योंकि आंदोलन ये शुरू हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। आंदोलन की कड़ी को हम लोगों ने शुरू किया है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक ये जो मुद्दा है, इस मुद्दा पर सरकार कुछ बोलती नहीं है और श्वेत पत्र नहीं जारी करती है। क्योंकि अभी जो भाई साहब बोले कि हाँ ये कुछ जा रहा है, अभी कुछ लोगों के खाते में ट्रांसफ़र हुआ, अभी खाते में ट्रांसफ़र हुआ नहीं, 1 मिनट, आप अभी बोल रहे हैं कि जा रहा है, लेकिन इतने वर्षों के बाद क्यों जा रहा है? क्योंकि जब प्रशांत किशोर ने इस मुद्दा को उठाया और प्रशांत किशोर ने जब घेरने का काम किया, इन सवालों को आप लोगों के माध्यम से जन जन तक जब पहुंचाने का काम किया, आप लोगों ने इस मुद्दा को बताना शुरू किया, तब जाकर के सरकार की कान खड़ी हुई और तब सरकार आज जाकर के धीरे धीरे अब उस पर पहल कर रही है। क्योंकि चुनावी समय है, अब यह सरकार क्या जवाब देगी, इसलिए सरकार अब धीरे धीरे जो आप बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को भेज रही है, ट्रांसफ़र कर रही है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, वो तो कुछ लोगों को कर रही है। चुनाव आ जाएगा, चुनाव बीत जाएगा, फिर जहाँ का तहाँ रुक जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी का या जन स्वराज पार्टी का ये मानना नहीं है। प्रशांत किशोर जी का ये मानना है कि हम जो ये कदम निकाले हैं, हम जो ये बदलाव यात्रा में चल रहे हैं, इसका नाम बदलाव यात्रा है क्योंकि जो स्थिति है बिहार की, जो व्यवस्था है, उस पूरी व्यवस्थाओं में बदलाव लाना है और यह तब तक कदम नहीं रुकेगा जब तक बिहार की व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी।